नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल भारत में शिक्षा की अलख जगाई, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक संघर्ष छेड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी की आदिकवयित्री सावित्रीबाई फुले की। 19वीं सदी के उस दौर में जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तक नहीं था, सावित्रीबाई ने न केवल खुद पढ़ना सीखा, बल्कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को एक नई दिशा दिखाई। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष, उनके सामाजिक सुधारों और उनकी अमर विरासत के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया और भारत के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जीवन भारतीय समाज में शिक्षा, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष का प्रतीक है। उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका, मराठी की आदिकवयित्री और नारी शिक्षा की अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। सावित्रीबाई का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले से हुआ था। उस समय वह पूरी तरह अनपढ़ थीं, लेकिन उनके पति ज्योतिबा फुले, जो स्वयं एक समाज सुधारक थे, ने उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उस दौर में दलितों और महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सावित्रीबाई ने इन बाधाओं को पार करते हुए शिक्षा प्राप्त की और समाज में शिक्षा के महत्व को फैलाने का संकल्प लिया। 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने पुणे में भारत की पहली बालिका पाठशाला की स्थापना की। यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि उस समय लड़कियों को शिक्षा देना समाज में अस्वीकार्य माना जाता था। सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले और उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। उनके इस कार्य के लिए उन्हें समाज के कट्टरपंथियों का विरोध झेलना पड़ा। उन पर पत्थर फेंके गए, गंदगी डाली गई, लेकिन वह अपने मिशन से डिगी नहीं। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः विजय प्राप्त की। सावित्रीबाई फुले ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह की वकालत की और 1853 में गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई की मदद की, जो आत्महत्या करने जा रही थी। सावित्रीबाई ने उसके बच्चे यशवंत को गोद लिया और उसे चिकित्सक बनाया। यशवंतराव ने बाद में प्लेग महामारी के दौरान लोगों की सेवा की। सावित्रीबाई फुले एक प्रतिभाशाली कवित्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदिकवयित्री के रूप में जाना जाता है। उनकी कविताएं सामाजिक चेतना और शिक्षा के महत्व को उजागर करती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध कविता में वह लोगों को पढ़ने लिखने और जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कविताओं और लेखों ने समाज में एक नई चेतना जगाई। 1897 में प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई और उनके दत्तक पुत्र यशवंतराव ने पुणे के बाहरी इलाके में एक चिकित्सालय खोला और बीमारों की सेवा की। इस दौरान वह स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन समाज के वंचित वर्ग, विशेषकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक सुधार की प्रथम महानायिका के रूप में सदैव याद किया जाएगा। उनका संघर्ष और समर्पण भारतीय समाज के लिए एक मिसाल है, जो हमें शिक्षा और समानता के महत्व को समझाता है।